जय श्री राम। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था कि पार्वती के पास जाकर परीक्षा ली गई और उनको कहा गया पार्वती को घर भिजवाइए और संदेह को दूर कीजिए। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर तो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा गया है। ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा पार्वती जी को कि आप ये हट छोड़ दीजिए और किसी और वर के लिए अपना मन बनाइए, और ऐसा वर मिलके तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में क्या स्त्रियां टिक सकती हैं। चलिए अब आगे के श्लोक सुनते हैं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु राम जहि सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते ही सिख तुम री धरी सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितकारा, कौन दुसन करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पे लगा के सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिन कहीं बिरेसी। तो कतुकीनी आल सुगाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके मन में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्याएं बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य तो होता ही नहीं है। जन्म कोटि लगी रगई रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुआरी। तजौ नारद पर कर उपदेशु, आपू कहीं सत सबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं परऊं कहाँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर भी यही कहा कि मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी को ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंत पठाए, करी बिनति गिर जहीं गहलाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवन को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनके घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवन गेहा। मनुथिर करी तम संधु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए।
सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रंगनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोक जीते, भय तेव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। तब सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विधि लड़ाई, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखें विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जिति रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करऊं उपाई, होई इस करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देखा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने हिमालय के घर जन्म ले लिया है। तेहि तपु किन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहि असंजस भारी, तदपि बात एक सुनौ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिवाई सिर नाई, कराउब विवाही बरयाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करा देंगे। एही विधि बलेहि देवी होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई, अस्तुति कह सुरनह कीन्हि अति सहेतु, प्रगटेव विस्माबान झस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर्ण कहे निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करब में काजू कुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जुदेहि, संतत संत प्रशंसहितेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार में परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध मनु हमारा। यों कहे और सबको शिव नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुषों को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया
कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारिक जुगेता, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को वश में लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबउ विवेक कटौ सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक सारी